नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। राजनीति में चाचा भतीजे और बुआ भतीजे की लड़ाई अब ऐसे लगता है कि हर दिन के साथ होती ही रहती है और अब कुछ नया नहीं रह गया। जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की लड़ाई थी तब नया था, लेकिन अब नया कुछ नहीं रह गया। कभी मायावती और आकाश आनंद के बीच तल्खियां, कभी अजीत पवार और शरद पवार के बीच तल्खियां, तो कभी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच तल्खियों की खबर आती है। ताजा मामला यह है कि अभिषेक बनर्जी पार्टी मीटिंग से दूर रह रहे हैं और बड़ी पार्टी मीटिंग हो रही है। तो क्या अभिषेक बनर्जी कुछ नया सोच रहे हैं? वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, जिस तरीके का घटनाक्रम हो रहा है टीएमसी में इस वक्त और अभिषेक बनर्जी के तेवर जो दिख रहे हैं, नॉर्मल तो नहीं है चीजें, भले कोई कितना कुछ भी कह ले। देखिए, कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने एक आरोप लगाया था। आरोप यह था कि कई ऐसे लोग जो कि बंगाल के नागरिक नहीं है, उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड किया गया है और उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र और हरियाणा के लोगों का नाम लिया था। उसी बात पे बैठक करने के लिए टीएमसी ने एक सारे बड़े नेताओं को बुलाया था। जो लिस्ट है, इनवाइटेड लिस्ट में सबसे पहले नाम तो वहां का प्रदेश अध्यक्ष था सब्यसाची बनर्जी, शायद उनका नाम है जी। रुकिए, मैं उनका नाम बताया था। उनको बुलाया गया था। उसके बाद सेकंड नंबर पे अभिषेक बनर्जी थे इनवाइटेड लिस्ट में, और फिर बाकी नेता थे। लेकिन इतने गंभीर विषय पर बैठक के दौरान और इनविटेशन लिस्ट में और नाम होने के बावजूद, वो नाम सार्वजनिक होने के बावजूद भी अभिषेक बनर्जी उस बैठक में नहीं आए। ये नॉर्मल नहीं है। टीएमसी में ये नहीं होता कि ममता बनर्जी कोई बैठक बुलाया, उसमें प्रदेश अध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी दोनों को बुलाया जाए और अभिषेक बनर्जी नहीं आए। यह संभव नहीं है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। और गड़बड़ क्या है मैं बताता हूं। आरोप है, मैं हालांकि ये कह नहीं रहा हूं जी। आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से अभिषेक बनर्जी टीएमसी के पुराने नेताओं से नाराज है। उसमें कल्याण बनर्जी, कुणाल घोष, इन सबका नाम आ रहा है। और फिर बीच में ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि आई एम द बॉस। कोई बॉस नहीं, आपस में मत लड़ो, मैं जो बोलूंगी वही होगा। ठीक वैसे ही जैसे मायावती ने कहा। ये कह तो दिया ममता बनर्जी। हाँ, मायावती ने कह दिया कि कोई आकाश नहीं है, कोई दूसरे नहीं है, आनंद कुमार कोई नहीं है, कोई दामाद नहीं है, कोई ससुर नहीं है, जो है सो मैं हूं। उसी तरह ममता बनर्जी ने कहा। लेकिन आप जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप बेहतर समझे। मायावती एक बैठक बुलाए और उसमें आनंद जी को, आकाश को, उनके ससुर को, सबको बुलाया, वो उसमें से नहीं आए। तो बताइए क्या मैसेज आएगा? यही बंगाल में हुआ है। अभिषेक बनर्जी बैठक में नहीं आए, तो हालांकि मैं जो कहानी बता रहा था वो अधूरी रह गई कि पुराने नेताओं से नाराज हैं और उसके बाद ममता बनर्जी को स्टेटमेंट देना पड़ा। अब आगे की कहानी आप सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है जी। अभिषेक बनर्जी सांसद बन गए हैं। वो दिल्ली में हैं और दिल्ली में उन्हें पार्लियामेंट में जब भी टीएमसी का नंबर है सबसे पहले बोलने का मौका दिया गया। लेकिन खबर यह है, और खबर महत्वपूर्ण है, खबर यह है कि अभिषेक बनर्जी बीजेपी के कुछ नेताओं के संपर्क में है। ब्रेकिंग न्यूज ये है। और कहा यह जा रहा है कि जो पूरी नाराजगी अभिषेक बनर्जी को यह लग गया कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद भी मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो हो सकता है, मैं हो सकता है कहूं कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी टूट जाए, क्योंकि ममता बनर्जी की उम्र हो गई है। हर किसी को पता है कि वो बहुत लंबा नहीं चल सकती। अच्छा। पुराने नेता ये चाह रहे हैं कि हम होल्ड पार्टी पे रखें, अभिषेक बनर्जी चाह रहे हैं हम होल्ड पार्टी पे रखें। खबर यह है कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी में टूट होने वाली है। अभिषेक बनर्जी अपने गुट को लेकर अलग निकलने वाले हैं और हो सकता है कि बीजेपी को सपोर्ट करे या बीजेपी उन्हें सपोर्ट करे। वही मैं कह रहा था, बीजेपी का कोई रोल इस सब कलह में? यही सब तो मैं बता रहा हूं कि बंगाल बीजेपी के नेताओं को कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी पे हमले फिलहाल कम करें। टीएमसी पे हमले बोले, ममता बनर्जी पे बोले। अभिषेक बनर्जी पे बीजेपी क्यों सॉफ्ट रहेगी भाई? मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। लेकिन इन सब विवादों के बीच, इन सब चर्चाओं के बीच, इन सब खबरों के बीच अभिषेक बनर्जी का पार्टी की मीटिंग में शामिल ना होना जी एक अलग तरह की चर्चा को बल देता है। और दिल्ली में अभिषेक बनर्जी है तो दिल्ली में पता है, दिल्ली में अमित शाह है,
दिल्ली में नरेंद्र मोदी है, दिल्ली में बीजेपी के रणनीतिकार हैं। क्या पता कि कल को जाके ममता बनर्जी को भी यह फरमान जारी करना पड़े कि हमारा कोई नेता किसी से नहीं मिलेगा, जैसे उद्धव ठाकरे ने किया। कौन जानता है। वही तो ये सब कुछ बंगाल में। और देखिए, बंगाल में एक और है कांग्रेस और सीपीएम, एक और है ममता बनर्जी और तीसरी ओर है बीजेपी। बिल्कुल, और है बिल्कुल बीजेपी का ग्राफ बंगाल में बढ़ रहा है, हर किसी को पता है। निश्चित तौर पर सीपीएम कांग्रेस जीरो है, ये हर किसी को पता है। ये बात भी हर किसी को पता है कि टीएमसी अपने पीक पे पहुंच गई है, वहां से ढलान ही है। जब बीजेपी बढ़ेगी तो कोई ना कोई तो घटेगा ही ना। जो जीरो है ऑलरेडी वो तो घटेगा नहीं, घटेगी तो टीएमसी ना जो पीक पे है। तो टीएमसी घट रही है, बीजेपी बढ़ रही है, और ऐसे में टीएमसी के अंदर अगर फैक्शन होता है तो सीधा लाभ किसे मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल। और अगर ऐसे वक्त में अभिषेक बनर्जी, जिसके पास रिसोर्सेज है टीएमसी के, और अभिषेक बनर्जी आईपैक कंपनी के साथ पूरे कैंपेन को देखते हैं ममता बनर्जी के, अगर वो नाराज होंगे तो इसका क्या असर होगा विधानसभा चुनाव के दौरान? तो चीजें आसान नहीं है, बंगाल की राजनीति बदल रही है। और जिस तरह उड़ीसा, उसके बाद फिर तेलंगाना बीजेपी को सफलता मिली है। बीजेपी की नजर में दो राज्य हमेशा क्रूशियल है जी। हाँ, देखिए, जो कल तक प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे वो पंजाब लेके अकेले घूम रहे हैं। तो 26 का, उसके बाद देखिए, आखिरी सवाल इसी के साथ कंक्लूड हुए, 26 का चुनाव मतलब टीएमसी के लिए उतना आसान नहीं होने वाला जितना लोकसभा चुनाव 24 रह गया और पिछला चुनाव 21 का था। नहीं, आज भी मैं बोलूंगा कि बंगाली सेंटिमेंट्स ममता बनर्जी के साथ है, लेकिन ममता बनर्जी के बाद क्या, ये पूरी राजनीति या पूरी बिसात बिछाई जा रही है कि ममता बनर्जी तो हो गई, हो सकता है कि अगली बार के बाद वो मुख्यमंत्री 5 साल तक नहीं रह पाए। अगर ममता बनर्जी बीच में छोड़ती है या फिर कुछ ऐसा होता है, तब क्या होगा? पुराने नेता एक तरफ, अभिषेक बनर्जी एक तरफ, आखिर अनंत काल तक तो ममता बनर्जी नहीं चल सकती ना, कभी ना कभी तो उनको फिर अगर देश की राजनीति करनी है, फिर इंडिया गठबंधन की कमान संभालनी है, तो भले कितना कहें बंगाल से बाहर निकलना होगा, दिल्ली बैठना होगा। और बहुजन समाज पार्टी की तरह ही हुआ है। आकाश को मायावती ने कह दिया था कि मेरा वारिस है, उसी तरह ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के बारे में कह दिया था कि मेरा वारिस है, और अब बाद में अब कह रही है कि कोई वारिस तारिस नहीं है, मैं ही बॉस हूं। बिल्कुल, फिलहाल देखना होगा। ठीक है, आकाश के पास पावर नहीं है, इसलिए वो बर्दाश्त कर ले। अभिषेक के पास इतनी क्षमता है कि वो विद्रोह कर सके। क्या होगा नहीं पता, लेकिन कुछ जो होगा वो सामने आएगा, और सामने आएगा तो एनएफ न्यूज के जरिए आप तक खबर जरूर पहुंचाई जाएगी। फिलहाल अभिषेक बनर्जी पार्टी मीटिंग में नहीं पहुंचे, तो इसीलिए चर्चाएं हो रही हैं, और पिछले कई दिनों से ऐसा चल रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी में सब कुछ ठीक नहीं, मनमुटाव है। तो उस मनमुटाव को भले टीएमसी वाले नकारें, जैसा हर पार्टियां करती हैं, लेकिन अंदर खाने खबर है कि चीजें अच्छी नहीं है। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।